पाकिस्तान और भारत सीज फायर मुआहदे के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों ममालिक के शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से कहा गया पाकिस्तान और भारत सीज फायर मुआहदे के लिए तैयार हो चुके हैं, अमेरिकी सदर की जानिब से बताया जा रहा है। और उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक के शुक्रगुजार है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और भारत सीज फायर मुआहदे के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से बताया गया है दोनों ममालिक का शुक्रिया अदा किया जा रहा है अमेरिकी सदर की जानिब से कि दोनों मुल्क अमन की तरफ आ रहे हैं और सीज फायर के मुआहदे के लिए तैयार हो गए हैं। सीनियर तज्जियाकार जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं और अमेरिकी सदर का ट्वीट आया है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के मुआहदे के लिए तैयार हो गए हैं। जी जाहिद चौधरी साहब, क्या कहेंगे? काफी बड़ी खबर सामने आई है। देखिए, अभी ये ब्रेक्स पे जाने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्वेश्चन भी यही था आप लोगों का कि क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या है। तो मैंने आपसे कहा था कि हम तो फोर्स ही कर रहे हैं कि अब इससे आगे बात नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से उसकी अकल जो है वो ठिकाने आ गई और भारतीय जो फाशिस्ट रजीम है वो उसके आज जो सुबह उसको नाश्ता मिला है उससे इस डोज के बाद जो है वो काफ़ी हद तक उनके उसान जो है वो बहाल हुए हैं। तो उसके बाद अब उन्होंने खुद से ये भी इतलात थी कि उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए थे और ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान तो इससे पहले भी पूरी आलमी बरादरी को वाजे कर चुका कि हम तो अमन के ख्वाहा हैं, हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे और वेलकम करते हैं इस जो है वो कोशिश को जो अमन कायम करने के लिए, बल्कि पायदार अमन की हम तो बात करते हैं, देरपा अमन की बात करते हैं कि हमेशा इस खित्ते में कोई भी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको बैठकर अमन से बातचीत के जरिए हल किया जाए। लेकिन जब इस तरह की सूरत हाल हो कि जिस तरह की हिंदुत्व की सोच की हामिल भारतीय हुकूमत है और जिस तरह वो एक ज़बरदस्ती की जारहियत हमारे ऊपर जो है वो थोप रही थी और ये कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन किया जाए, तो उसका फिर जवाब देना बनता है। और आज जो जवाब दिया गया, इस जवाब ये बहुत ही कैलकुलेटेड भी था और कोशिश की गई थी कि सिर्फ एक ट्रेलर की हद तक दिखाया जाए इनको, और ये 20 से ज़्यादा इनके ठिकाने जो तबाह किए गए आज, जिसमें इनकी हर तरह की फौजी जो है वो माइट मौजूद थी, वो आज नेस्तो नाबूद हुई। उसके बाद इंडियंस को ये समझ आ गई और आप इसको अब देखिए ना, सुबह से उनका मीडिया भी खामोश है, गवर्नमेंट भी गायब थी, तो ये राब्ते ही तो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि ये इससे पहले ये बात सुनने को भी तैयार नहीं था इंडिया। और भारतीय जो हुकूमत है वो तो बिल्कुल ये वाजे कर रही थी कि नहीं जी, हम तो इस पर बिल्कुल राज़ी नहीं है, हम तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज वो खुद से राब्ते में थे। तो अब सुबह हमारे साथ भी रब्ता किया गया अमेरिका की तरफ से और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी जो है वो क़यादत से, फ़ौजी क़यादत से रब्ता किया और ये तमाम तर राब्ते जो है वो किए गए। और अब ये ट्वीट जो है उसका नतीजा है कि अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि दोनों ममालिक तैयार, हम तो पहले भी तैयार थे कि अमन होना चाहिए, लेकिन इंडिया को समझ नहीं आ रही थी। और वो आज सुबह के हमारे जो इक़दाम हैं, जो हमारी मुसल्लह अफवाज ने आज जवाब दिया है, उसके बाद अब होश ठिकाने आए हैं। तो अब वो मेरे ख्याल में इस पर राज़ी होंगे। लेकिन अब भी मेरे ख्याल में मेरी इस पर जो सबमिशन है वो ये है कि आलमी बरादरी को इस मामले को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जो मौजूदा भारतीय हुकूमत की जो सोच है हिंदुत्व की, इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। ये किसी भी वक्त जो है वो दुनिया के अमन के लिए ख़तरा बन सकती है। जी जाहिद चौधरी, मुझे बताएगा कि भारत ने हमेशा अमन के मुज़ाकरात की खिलाफ वर्जी की है, तो क्या इन फ्यूचर हम भारत पे भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि ये ट्वीट भारत सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं, लेकिन क्या देखा जाए, भारत पर भरोसा किया जाए या ना किया जाए, क्योंकि भारत ने हमेशा अमन के मुज़ाकरात की खिलाफ वर्जी की है। देखिए, जब आपके इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, जब आलमी बरादरी किसी भी मामले में आती है, तो पाकिस्तान हमेशा वार्मली उसको वेलकम करता है, खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ जो है वो हमेशा हमने उसका इस्तकबाल किया कि जी ठीक है, हम राज़ी हैं, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं है, हम आपकी जो गारंटी है उसको मानते हैं, आपकी जो कोशिश है उसको सराहते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भारतीय जो हिंदुत्व की सोच है, जो फाशिस्ट उनका मौजूदा रजीम है, इससे पहले भी माजी में भी हम कभी भी उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा अपने वादों को, अपनी कमिटमेंट्स को तोड़ा है, कभी ऑनर नहीं किया। ये 1947 से आप देख लें, दोनों मुल्कों की जो चेकर्ड हिस्ट्री है, इसमें हमेशा हिंदुस्तान ने दगा दिया है, हमेशा उसने जो है वो धोखा दिया है, हमेशा उसने झूठ बोला है, हमेशा बाद में वो मुकर गया। उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हों, उन पर अमल दरामद नहीं होने दिया।
उसके बाद भी जितने भी एकॉर्ड्स हुए हैं, जितनी मरतबा भी कोई बात जो है वो की गई है दोनों ममालिक के दरमियान, तो हमेशा हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से जो है वो उसका जो है वो उसको ऑनर नहीं किया गया। इसकी हाल ही में मिसाल आप देख लेंगे, जब ये पहलगाम वाला वाक़या हुआ तो हिंदुस्तान ने जो पहला एक्ट किया, उसने कहा जी मैं इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसको नहीं मानता, सिंध ताश मुआहदे की मैं खिलाफ वर्जी करता हूँ। ये इंटरनेशनल कमिटमेंट है भारत की, ये को हमारा और उनका कोई ज़ाती कोई तय नहीं हुआ था, ये इंटरनेशनल कमिटमेंट है। और ये बैनुल अक़वामी गारंटर्स की मौजूदगी में ये मुआहदा किया गया था, सिंध ताश मुआहदा, जिसमें दरियाओं का पानी जो है उसकी तकसीम का फैसला किया गया था ताकि इसके ऊपर कोई झगड़ा ना रहे। तो आप ये देखें कि वो सबसे पहले उन्होंने कहा हम इसको नहीं मानते। तो ये माजी में भी वो यही अप्रोच रही है, आइंदा भी है। और ये नहीं है कि हमें इसका अंदाज़ा नहीं है, हमें भी अंदाज़ा है। और पाकिस्तान इसको मद्देनज़र रखते हुए हमेशा अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी, अपनी हिकमत अमली, अपनी दफाई ज़रूरियात, अपनी दफाई तैयारियाँ, ये साथ साथ उसको जो है वो हम अमन के लिए भी तैयार हैं, जंग के लिए भी तैयार हैं। ये आज भी वाज़े कर रहे हैं, मुस्तकबिल में भी ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान साबित करेगा। और माजी में भी हमेशा हम ये साबित कर चुके हैं कि अमन हो या जंग हो, हम हर लम्हे के लिए, हर वक्त के लिए, ना सिर्फ मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की जो अवाम है वो, पाकिस्तान के हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, अभी भी आप देख लें बिल्कुल यकजान आपको नज़र आती है, वही मोमेंटम आपको मुसल्लह अफवाज का नज़र आता है, वही पाकिस्तान के हर बच्चे, बूढ़े, खातून, मर्द, सबका नज़र आता है। हर शोबा जो है वो एक ही जोशो जज्बे से जो है वो सरशार है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। लेकिन आपकी बात ये दुरुस्त है कि भारत जो है वो कभी भी अपनी कमिटमेंट जो है वो उसको ऑनर नहीं करता, आइंदा भी जो है वो हम उसके ऊपर कोई इतना ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन हमें इसकी कोई परवाह भी नहीं है और ना इससे कोई हमें कोई इसके हवाले से कोई हमारी कोई जिसको कहते हैं कि हमें को फिक्र है कि हम बड़े फिक्रमंद हो जाएं कि पता नहीं कमिटमेंट को ऑनर करें ना करें, कोई बात नहीं। ये आज जिस तरह का सबक दिया है आइंदा इससे बेहतर दे देंगे। ठीक है जाहिद चौधरी, हम ये देख रहे थे कि काफ़ी दिन हो गए हैं और बार बार हिंदुस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश की जा रही थी और पाकिस्तान की जानिब से बार बार अफवाज पाकिस्तान की जानिब से यही जवाब दिया जा रहा था कि अभी हम मतलब जंग नहीं चाहते और हम कभी भी जंग नहीं करना चाहते। और बाहर के ममालिक से कहा जा रहा था कि सालसी का किरदार भी अदा किया जाए और रोका जाए इंडिया को। लेकिन इतना वक्त क्यों लगा इस पर मनाने के लिए हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को इस माहिदे के लिए या इस सीज़ फायर के लिए तैयार करने के लिए? क्योंकि अमेरिका की जानिब से तो पहले जब बयान पूछा गया था उनका बयान इस तरह से वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आया कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन अब जो किरदार अदा किया गया उनकी जानिब से, आपको नहीं लगता कि ये पहले हो जाना चाहिए था? देखिए यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा इस पे आपको ऑन अ लाइटर नोट बात करूँगा। मोहल्ला सियासत, एक कस्बे की, एक एरिए की, एक गांव की, वो पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसके डायनेमिक्स सेम होते हैं। पहले तमाशा देखा जाता है, आलमी बरादरी पहले तमाशा देख रही थी कि देखें क्या बनता है, ज़रा होने दें, करते हैं, अच्छा बात करेंगे, पहले ये रवैया होता है। और जिस तरह मोहल्ले में दो लोग अगर लड़ना शुरू कर दें तो बाकी मोहल्लेदार जो है वो फौरी तौर पे इंटरवीन नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा कोई नहीं, तरह थोड़ा देख तो लें ना इनमें कितना दमखम है, उसके बाद देखेंगे। अब सूरत हाल चूँकि सीरियस हो गई है और अब पाकिस्तान में इतने दिन के रिस्ट्रेंट के बाद, और बहुत मैं ये समझता हूँ कि इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान अपनी इतनी ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से नाकाबिले तस्खीर, इतनी मौसर मिलिट्री माइट के बावजूद इतने दिन तक रिस्ट्रेन करता रहा और इनकी हर हरकत जो है वो उसको बर्दाश्त किया। हर तरह की ऊँची जो हरकत की गई, जिस तरह सिविल पॉपुलेशन, अब आप देखें जो ड्रोन है वो कहाँ गिर रहे हैं, शहरी आबादी के पास, उधर फेंके जा रहे हैं। नो डाउट कि उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई अपना नुकसान नहीं होने दिया, बड़ा उसको भी हमने बड़ा टैक्टफुली हैंडल किया और उसी के मुताबिक किया। इस तरह की छोटी छोटी चीप हरकतें की गई इंडिया की तरफ से और उसको भी बर्दाश्त किया, रिस्ट्रेन किया। लेकिन आज जो जवाब दिया है, अब चूंकि ये जवाब बड़ा मौसर और वाज़ेह है, तो पूरी अब दुनिया को ये समझ आ गई कि इस जवाब के बाद अगर इंडिया ने मज़ीद कोई हरकत की तो पाकिस्तान इससे ज़्यादा सख्त अंदाज में जवाब देगा। तो अब ये मामला चूँकि सबको नज़र आ रहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो अपने जो है वो जवाब पे अब वो मज़ीद इसको जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी जो है वो इस सॉवरेनिटी के ऊपर जो है वो कोई भी अगर हमला किया जाता है पाकिस्तान पे, तो अब पाकिस्तान इसका जवाब देगा। तो अब समझ आई है। तो ये ऐसे ही होता है हमेशा,
उस वक़्त फिर आलमी बरादरी जो है उसको भी ख्याल आता है, वो भी इंटरवीन करते हैं। बड़े ममालिक ख़ास तौर पे जो सिक्योरिटी काउंसिल के जो अरकान हैं, मुश्किल मेंबर हैं, वो तो उसी वक्त इंटरवीन करते हैं ना, जब वो देखते हैं कि अब ये बढ़ते बढ़ते अब पूरी जो बाकी की दुनिया है उसके लिए भी मुसीबत और ख़तरा बन सकती है, और अब उनके लिए भी एक जो है वो थ्रेट होगा बड़ा सीरियस नौइयत का। तो फिर उनको समझ आती है, और इसी वजह से ये इतना लेट हुआ। पहले वही था कि वो बातचीत चल रही है, हम समझा रहे हैं, आप भी देखें, वो भी देख रहे हैं। वो मैंने जिस तरह आपको बताया कि मोहल्ला पॉलिटिक्स या एक छोटे से गांव की पॉलिटिक्स या आलमी जो मंजरनामा है उसके ऊपर जो सियासत, तो इसके डायनेमिक सेम है, वही अंदाज होता है, उसी तरह इंटरवीन किया जाता है। जब बंदूकें निकल आएँ, जब चलनी शुरू हो जाए, तो फिर मोहल्लेदारों को ख्याल आता है कि नहीं, अब इसकी लपेट में हम भी आ सकते हैं, इसलिए अब इस लड़ाई को जो है वो छुड़ाना ज़रूरी है या इसको ख़त्म करवाना ज़रूरी है। लेकिन पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया कि इंडिया ना आज से पहले, ना आज, ना इंशाल्लाह मुस्तकबिल में पाकिस्तान को कभी भी उसको हल्का या उसको इजी नहीं लेना चाहिए। और ये जो अपने मुल्क के अंदर बैठ के वो एक पूरा एक वार मॉनिटरिंग की एक फ़ज़ा कायम करता है ना, वो अब उसको शायद इस रवश को तर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जगह हसाई आलमी सतह के ऊपर हिंदुस्तान की जो है वो हालिया इन दिनों में हुई है इस जारियत की वजह से, और जिस तरह की मुंह की खानी पड़ी और जितना उसको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, मेरे ख्याल से इसके बाद उनको थोड़ा जो है वो सीरियस अंदाज में इसको लेना चाहिए और चीज़ों को उसके असल जो हकायक हैं उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। ये हकीकत वाज़ेह है कि भारत पाकिस्तान का जो है वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। उनको पाकिस्तान के साथ एक अच्छे हमसाये के तौर पे पाकिस्तान की डिग्निटी, पाकिस्तान की ऑनर, इसकी सॉवरेनिटी को ऑनर करते हुए, इसको मानते हुए हमारे साथ बात करनी पड़ेगी, और जो डिस्प्यूट्स हैं उनको भी बैठ के हल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर वो ये समझता है कि वो इस तरह की जारियत करके, इस तरह के ऊँची हरकंडों से कि वो 2, 4, 10, 20, 30 दर्जन जो है वो ड्रोन भेज के तो पाकिस्तान को डरा लेगा, धमका लेगा, या इस तरह शहरी आबादी पे हमला करेगा और हम फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, उसका आज हमने उनको जवाब दे दिया कि हम इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी जी, ज़ाहिर चौधरी साहब, जैसे कि हम हर बार देखते हैं जब भी भारत में इलेक्शन होते हैं तो मोदी सरकार की जानिब से ऐसे हरबे हमेशा आजमाए जाते हैं और इसी तरह से उनके जो है रद्द-ए-अमल सामने आते हैं, इसी तरह की हरकतें उनकी जानिब से की जाती है। तो क्या लगता है जो अब जगहसाई का सामना करना पड़ा है भारत को, ख़ास तौर पर मोदी की हुकूमत को, तो ये कितना बुरे असरात मुरतब होंगे उनकी पॉलिटिक्स पर? बिल्कुल होंगे, और ये आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इंडिया को, भारत को जो है वो इसका अब खमियाजा अभी भुगतना, क्योंकि अभी तो उसके असरात आने हैं। आप देखें कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये पहले भी होता रहा है। खैर इंटरनेशनल मीडिया को कोई रिलायबल सोर्स दस्तयाब नहीं था हिंदुस्तान में, भारत में, कि वो जहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपका कोई क्रेडिबल सोर्स मौजूद ही ना हो जिस पे कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आप पे एतमाद कर सके कि वो आपसे खबर। आप चीचावतनी में एयरपोर्ट तबाह कर रहे हैं, लाहौर में आपने जो है वो लाहौर का जो है वो आपने जो बंदरगाह है वो आपने तबाह कर दिया। अब दुनिया ये पूछ रही है हमसे, लाहौर में रहने वालों से फ़ोन आ रहे हैं पूरी दुनिया से कि भाई लाहौरी हो, तुसी बड़े सियाने हो, तुसी समुंदर भी छुपा के रखे हुए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि वो इस तरह की तो हरकतें जब आप करेंगे कि वो चीचावतनी वाले परेशान हैं कि हमारे पास प्रॉपर लारी अड्डा नहीं है, आप यहाँ पे एयरपोर्ट तबाह करके बैठे हुए हैं। इसी तरह वो आपने कराची पे कब्जा कर लिया है। वो तो अजीबोगरीब किस्म की आपकी वो आपने हरकतें की हैं कि बच्चे भी शायद नहीं करते। तो आलमी बरादरी में आप इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसमें आपकी टके की इज्जत नहीं रही, आप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, आपके यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन का क्रेडिबल सोर्स मौजूद नहीं है आपके मुल्क में। तो ये किसी भी रियासत के लिए एक लम्हा फिक्रिया होता है कि उसके ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार ना हो। इसी तरह मोदी का जो एक पूरा उसने जो ये बनाया था, ये एक पूरा एक उसने ये प्लान मुरतब किया, या एक पूरा जो उसने एक जो है वो फ़ज़ा कायम की और पूरी दुनिया को जिस तरह उसने पोर्ट्रे किया कि हम ये हैं, ये हमारा मुकाबला नहीं कर पाते, ये नहीं कर पाते, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो ज़रा सा ये स्टार्ट लेंगे तो आप देखिएगा हम तो कर लेंगे, आप ज़रा थोड़ा हमें जो है वो एक्शन कर लेने दें, ये वॉर जो है वो हमें स्टार्ट कर लेने दें। अब वो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उन्होंने ये सारी फिल्म अपनी और ये एक जो है ना वो रोज़ी पिक्चर दिखाई थी
वो रोज़ी पिक्चर जो है वो अब तो वो बिल्कुल एक भयानक जो है वो उनकी फिल्म बन गई है, एक हॉरर मूवी की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो अब इंडिया को इसके असरात तो अभी भुगतना पड़ेंगे, नो डाउट। और पाकिस्तान को इस सारे अमल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और बिल्कुल फ़ायदा हुआ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान की जो कौम है, पाकिस्तानी हैं, उनका जज्बा जो है वो एक मरतबा फिर वो जिसे कहते हैं रिफ़्रेश हो गया। उनमें एक जोश है, एक वल्वला है, एक नेशनलिज्म है, वो आपने दोबारा उनका मोमेंटम जो है ना वो बहाल कर दिया। अब वो ज़रा थोड़ा सा बोरिंग चल रहा था तो वो मोमेंटम आपने बहाल कर दिया और पाकिस्तान को इसका ये फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान ने दुनिया में ये वाजे कर दिया कि हम एक रिस्पॉन्सिबल, एक बहुत ही ज़िम्मेदार रियासत हैं, लेकिन हम एक ताकतवर रियासत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी दुश्मन का भरपूर मौसर मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखते हैं और ये पूरी दुनिया जो है वो उसको ये अच्छी तरह से अब इल्म हो गया। और जो इंडिया का साथ देने वाले थे वो मासूम बच्चों पे बम बरसाने वाला जो नेतन्याहू, उसको भी सबक मिल गया कि उसके बनाए हुए जो ड्रोन थे वो अब यहाँ पर रुलते फिर रहे हैं। किसी कोई टुकड़ा, कोई शहरी जो है वो कोई उठा के ले गया, कोई उठा के ले गया, यानी वो यहाँ पे जो है वो आप कह लें कि वो उसका स्क्रैप यहाँ बिखरा पड़ा है उसकी टेक्नोलॉजी का। तो ये सबको जो इस गेम में शामिल था, ये उन सब के लिए जो है वो एक मेरे ख्याल में बड़ा सबक है आइंदा के लिए भी कि एहतियात करें, होश के नाखून लें और अपनी औकात पे रहें। डायनेमिक्स की बात करें, डायनेमिकली कि अगर जैसे जो ममालिक पहले भारत के साथ अलायंस थे, क्या ये जो वाक़या पेश आए, जो भारत की जारहियत दिखाई गई और जिस तरह उनको जगरसाई का सामना करना पड़ा है भारत को ख़ास तौर पे, उसके बाद क्या ये अलायंस इसी तरह रहेगा या इसमें चेंजेस आएंगे? नहीं, ये देखें, ये चीज़ें चलती रहती हैं असल में ना। ये इसको अगर आप थोड़ा सा ना इसको ये ग्रेट गेम है, थोड़ा इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लें ना, तो वाई इजराइल इज हैंड इन ग्लव्स इन विद मोदी, उसकी एक वजह और भी है। वो अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें जो है ना वो लगा रहे थे, क्योंकि देखें पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान खुद के लिए बल्कि पाकिस्तान आलम इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज उम्मत मुसलमा में सबसे ताकतवर फ़ौज है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुस्तहकम और दफाई लिहाज से एक नाकाबिल तस्खीर इस्लाम का किला है। तो ये जो इतना बड़ी जो हमारी ये एक ताकत है और इतनी बड़ी एक उम्मत मुसलमा में जो हमारी एक शनाख्त और एक पोजीशन है, तो इसको बहुत सारे अंदाज में, बहुत सारे ज़रियों से माजी में भी बहुत सारी मरतबा जो है वो जो हमारे जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, जिसमें सर फहरिस्त इसराइल है जो निहत्ते मुसलमानों के ऊपर वहाँ पे मजालम ढा रहा है। तो ये पहले भी बड़ी मरतबा इसको चेक करते रहे हैं कि ये कितनी इनकी जो है ना वो स्ट्रेंथ क्या है, ये कहाँ खड़े हैं। और हमारी जो न्यूक्लियर पावर है, जो हमारी जो मिलिट्री माइट है, ये उनके लिए भी एक परेशानी का बायस है। तो वो आए थे असल में ये चेक करने के लिए कि ज़रा हम भी देख लें। तो मेरे ख्याल में न सिर्फ ये मोदी को बल्कि उनको भी, और जो भी बाकी और भी हिडन फोर्सेस होंगी इनके साथ या कोई भी और जो इनके साथ हमदर्दी रखता होगा हिंदुत्व के इस अप्रोच के साथ और फासिस्ट भारतीय रजीम के साथ, उन सब को भी ये एक काफ़ी हद तक जो है वो उनके भी मेरे ख्याल में जो है वो उसान ख़ता हो गए होंगे ये देख कर कि ये सूरत हाल है यहाँ पर। ठीक है, अभी जाहिर चौधरी साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे। फरीहा की तरफ रुख करेंगे। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम और ताजिर बरादरी का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती जारी है। आजम क्लॉथ मार्केट की ताजिर बरादरी की पाक आर्मी के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। फरीहा बतूल से मजीद डिटेल्स हासिल कर लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात के अंधेरे में भारत की जानिब से जो है पाक से ज़मीन पर जो है वो हमले किए गए थे, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इस वक्त मैं टाउनशिप मार्केट में मौजूद हूँ। पाकिस्तानी अवाम अपनी फ़ौज के शाना बशाना मौजूद है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और पाक फ़ौज के हक़ में नारे लगा रही है। ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी जो है वो पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इस समय? हम अपनी पाक फौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पे अपने बच्चों से बात की और भी हमारे साथ मौजूद हैं, शहरीन से जान लेते हैं। जी बताइएगा कि आप क्या कहना चाहेंगे जो जंग की सूरत हाल है इस हवाले से? इंशाल्लाह पाकिस्तान सुरखरू होगा। जो सूरत हाल है, जो हम लोग परेशान थे ना, आज मुंह तोड़ जवाब दिया। इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जिस हमारी पाकिस्तानी फौज सुरखरू होगी, कामयाबी होगी। आज हम अहद करते हैं
कि पाकिस्तान इसके इस्तेहकाम के लिए, इसकी बका के लिए, इसकी तरक्की के लिए अपने खून का आखिरी कतरा पेश कर देंगे। जो हमारी पाक फौज है, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज। अच्छा, पाकिस्तान की जानिब से भारत के काफी एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। भैया आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अबू बकर शेख का रुख कर लेंगे। पाक फौज की भारत को जवाबी कार्रवाई और मुंह तोड़ हमले पर अवाम पुरजोश है। अवाम का पाक फौज और सिपह सलार के हक में नारेबाजी भी की जा रही है। अबू बकर शेख बताइएगा। बिल्कुल जी, पाक फौज की जानिब से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और दिन की रोशनी के अंदर भारत के तमाम जो फौजी ठिकाने हैं, फौजी अड्डे हैं, इनको तबाह कर दिया गया है। यहाँ की जो अवाम है, लाहौरिये, इनका ये कहना है कि ये पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, चाहे कोई भी हालात हो। अगर इनको इजाज़त भी दी जाएगी तो ये बॉर्डर पे जाएंगे और अपनी पाक फौज के साथ जंग लड़ने को तैयार हैं। मेरे साथ लाहौरिये मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, क्या पैगाम देंगे भारत को और पाक फौज की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? हम पाक फौज के साथ में पूरे लाहौर से अपने इलाके के हम बॉर्डर, हम पाक फौज के साथ शाना बिशाना कदम के साथ कदम मिलाकर चलेंगे और भारत को ये बता देंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप अवाम का जोश और जज्बा देख सकते हैं कि इनके अंदर जरा भी खौफ नहीं है। मजीद कुछ लोगों से बात करेंगे। बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। क्या पैगाम देंगे जी भारत को? हम पाकिस्तान के साथ हैं और हम इंडिया को तबाह करके ही रहेंगे। हम इंडिया को तबाह करके रहेंगे, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है। भारत को पैगाम देंगे। अब हमारी तरफ हमला किया तो हम तोड़ जवाब देंगे, हम खुद शहीद हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बुजुर्गों का जोश और जज्बा दीगरी है, इनके अंदर शहादत का एक जज्बा है। बिला किसी खौफ ये यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ रूटीन की तरह कर रहे हैं, क्योंकि इनको यकीन है कि पाक फौज इनके साथ खड़ी है और ये पाक फौज के साथ खड़े हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख। आपका मायदा वहीद का रुख करेंगे। मायदा वहीद, आप बताइएगा कहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर शहरियों का जोश और जज्बा देख रही हैं आप? बिल्कुल, लाहौरिये जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर जो है जिंदा दिलाने लाहौर जिस नाम से जाना जाता है, उसी तरह से इनका जोश और जज्बा भी देखने में नज़र आ रहा है। जिस तरह इंडिया ने वार किया और हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी आवाम का कहना है कि कुछ भी हो जाए, हम अपनी पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बिशाना खड़े हैं और इंडिया को जो है वो मुँह तोड़ जवाब देंगे। यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, इंडिया ने जिस तरह से अटैक किया और पाकिस्तानियों ने जिस तरह से उनका जवाब दिया, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, हम तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये जो चलाकियाँ इंडिया हमारे साथ कर रहा है, ये जो बेईमाना अंदाज में ये हमारे साथ ये खाना जंगी की रवायत शुरू इसने की हुई है, ये सिर्फ इन्होंने हमारा ध्यान बांटने की कोशिश की है फ़लस्तीन से, हमास से और गज़ा की तरफ से। मगर हम आज भी इंशाल्लाह ये कहते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली ने बूटा लगाया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि ये जितनी मर्जी महूदी जो है, ये जालिम, ये काफर है, ये जितनी मर्जी चलाकियाँ कर रहे, इनका हर हम यानी कि इनका हर जो आने वाला जितना भी यानी कि हमारी तरफ मवाद है, इनका जो भी हमारी तरफ आ रहा, वो हर आने वाला हम नाकाम बनाएंगे। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की पहले भी आवाज़ थी और पाक फौज की कि जब पाक फौज इनको जवाब देगी वो गूंजेगा भी और इंशाल्लाह पूरी कौम को पता भी चलेगा। देखें, आज हमारी पाक फौज ने जवाब दिया है और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में, पूरे खित्ते में पता चला है कि पाक फौज इंशाल्लाह जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान। बिल्कुल, यहाँ पर पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं और इनका है कि हमारी पाक फौज ने जिस तरह से इंडिया को जवाब दिया है, हम उनके शाना बेशाना खड़े हैं। कुछ भी हो जाए, हम जंग के लिए भी तैयार हैं।